हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज जी। सर, आपको नई जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहले हिंदी खबर की तरफ से आपको इसकी बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने ज्वाइन कर लिया, अब क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, कई विभागों में आपने बड़े स्तर पर काम किए और उन विभागों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया भी है। अब मुख्य सचिव का पद आपके पास, क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारी प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को, उस तरह के काम करने के लिए जो जनता के आर्थिक उन्नयन और उनकी मदद के लिए जरूरी है, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, जिसमें गुड गवर्नेंस मैं नंबर 1 पे रखता हूं। और उसके अंदर जो भी लोग अपने काम को लेकर, जो प्रशासन के अमले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कटिंग एज लेवल पे, तहसील हो गए, थाने हो गए, ब्लॉक हो गए, वहां जब वो जाते हैं अपनी कोई बात लेकर, समस्या लेकर, तो उनका सही और न्यायिक निस्तारण हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसको मैं गुड गवर्नेंस के एंगल से देखता हूं। दूसरा हमारी प्राथमिकता है जो 40 लाख करोड़ के एमओयू हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश ने हस्ताक्षरित किए हैं और जिसके सापेक्ष लगभग 10 लाख करोड़ का हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया। तो इन प्रोजेक्ट्स को जमीन उपलब्ध कराई जाए, एलओसी उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी पे जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी हैं, प्रोडक्शन में आ गई हैं और गवर्नमेंट के प्रोमिसेस के आधार पर आई हैं, तो वहां हमारी प्राथमिकता है कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया उनको इंसेंटिव देने के लिए, उनका डिसबर्सल बहुत स्मूथ तरीके से हो और उसको करने के लिए जो भी रिफॉर्म करने हैं प्रक्रिया में, वो हम लोग करें। इसके अलावा नई इंडस्ट्रीज आए और वो सेटअप करें ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके और फिर मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उस पर एक अच्छी खासी उछाल और बढ़ोतरी मिल सके, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। सर, आईजीआरएस पोर्टल को लेकर आपने आते ही सबसे पहले मीटिंग की, आईजीआरएस पे आपने पूरी तरीके से फोकस किया, क्या चीजें निकली अभी तक की और उसको आप और आगे कैसे बढ़ाएंगे? आईजीआरएस को मैं ऐसे देखता हूं कि ये प्रदेश की जितने विभाग हैं और जितने महकमे में लोग काम कर रहे हैं, वो एक तरह से सबकी नब्ज का यहाँ पे पकड़ है। और कल कुछ हमने देखा था और हमने ये तय किया था कि प्रतिदिन प्रातः 5 रैंडमली ऐसे केसेस निकालेंगे जिसमें जिन्होंने कंप्लेंट कर रखा है वो असंतुष्ट हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो उसको कंप्लायंस कंप्लीट करके दिखाकर और उसको क्लोज कर रहे हैं। ऐसे 5 केसेस निकालेंगे और उस पर शाम तक कोई ना कोई एक्शन होगा। तो आज भी जैसे हम लोगों ने 5 निकाला, उसमें कुछ एक सीतापुर का है, एक खीरी का है, एक नगर विकास का है, लखनऊ का, तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विकास के हैं। ये एक रैंडम एक्सरसाइज होगा। इससे हमें एक तो समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए और दूसरा नीचे के लोगों को भी ये जानकारी, ये भरोसा और ये इत्मीनान होना चाहिए कि अगर कंप्लायंस सही नहीं हो रहा है तो ये नहीं चलेगा, वो पकड़े जाएंगे और फिर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मकसद इसका यह है कि जो जनता, इतनी अच्छी व्यवस्था बनी है आईजीआरएस के माध्यम से, उस पर अगर वो कंप्लेंट डालें तो उनका सही तरीके से निस्तारण हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सर, पेपर लीक मामला एक बड़े स्तर पर तूल पकड़ रहा है। आज अखिलेश यादव भी संसद में है और संसद में लगातार उस बात को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग इस चीज पर फोकस करेंगे, पेपर लीक को लेकर? ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बहुत सख्त कानून उन्होंने बनाया प्रदेश में, और इस दिशा में काम करने के लिए जो भी जिले स्तर पे सेंटर बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, वो वहीं पे बने जिन संस्थाओं की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो, बहुत अच्छी इमेज हो, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये एक चीज है। दूसरा, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस पे विचार करके जहां जहां लूपहोल समझ में आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो या किसी और चीज की वजह से हो, उन लूपहोल्स को प्लग किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले अब किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा उत्तर प्रदेश में सुनने और देखने को नहीं मिलेगा। सर, रोजगार के लिए आप लोग बड़े स्तर पर काम करें, मुख्यमंत्री जी भी लगातार स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ाए जाने की बात करते हैं, तो कुछ नई नौकरियों के लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ अलग से? एम्प्लॉयमेंट मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, एक तो जो गवर्नमेंट के परमानेंट जॉब्स हैं जिसमें जो वैकेंसी है उनको एक बहुत ही अग्रेसिव तरीके से और टाइम बाउंड तरीके से उन वैकेंसीज को भरने के लिए एक हम लोग को प्रयास करना है। दूसरा, ऑल सेड एंड डन बहुत छोटा प्रतिशत होगा प्रदेश के लोगों का जो कि गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे। मैक्सिमम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय होना है और सेल्फ एंटरप्राइजेज में
उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी है। तो इस तरह से स्किलिंग और जो नए इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रदेश में आने के लिए एक बहुत आकर्षक और बहुत अच्छा माहौल पहले से ही बना हुआ है, बट उसको और एक्सपेडाइट करने की जरूरत है, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की जरूरत है। तो ये कुछ पहल होंगे एम्प्लॉयमेंट की, जो हमारी अवधारणा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर रखा है, उसको अचीव करने के लिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे मनोज सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार सरकार काम करती रहेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।